एक दफा का वाक़या है। जुनैद बगदादी बताते हैं कि कदीम बगदाद में एक अजीमुश्शान बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह निहायत सादा और नर्म मिजाज था। वो अपने मुल्क बगदाद को पूरी अमन और सुकून के साथ चला रहा था। लेकिन एक ऐसी कमी थी जो 10 सालों से पूरी नहीं हुई, और वो थे शहर से कुछ दूर पहाड़ों में रहने वाले 60 डाकू। वो पहाड़ों में रहते थे। उनका कद, जिस्म, ताकत घोड़े जैसी, हाथ पंजे शेर की तरह मजबूत और निहायत कड़ेल जवान थे। उन डाकुओं की दहशत पूरे बगदाद में फैली हुई थी। लोग उनका नाम सुनते ही कांप जाते थे। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वो हर रोज आधी रात के करीब शहर में अपने घोड़ों के साथ आते और किसी न किसी मालदार को लूट कर चले जाते। अगर कोई उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता तो उसे ऐसे कत्ल करते जैसे किसान दरांती से फसल काटता है। उन्होंने बेशुमार मासूम मुसलमानों को कत्ल किया था। बादशाह उन्हें 10 साल से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इतने ताकतवर थे कि उन्हें पकड़ना तो दूर, कोई उनके करीब भी नहीं जा सकता था। बादशाह ने उन्हें जहां देखो कत्ल कर दो का हुक्म भी दे दिया था और उनके सर पर खास इनाम भी रखा गया था। लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। हजारों जासूस और सिपाही भेजे गए, मगर सब नाकाम हुए। असल कहानी यहां से शुरू होती है। जुनैद बगदादी बताते हैं, मैं इशा की नमाज के बाद देर तक मस्जिद में बैठकर जिक्र करता था। एक दिन जब मैं जिक्र से फारिग होकर मस्जिद से बाहर निकला तो देखा कि वही 60 डाकू एक गली में अपने घोड़े दौड़ाते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। रोज की तरह आज भी उनका इरादा किसी मालदार को लूटने का था। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब वो मेरे पास आए तो रुक गए। उन्होंने मुझे एहतराम से सलाम किया। वो वैसे तो मेरी काफी इज्जत करते थे। मैं उन्हें हर वक्त समझाता रहता था, मगर उन पर कभी असर न होता। फिर एक लंबा अरसा गुजर गया और दोबारा मेरी उनसे मुलाकात हुई। इस बार वो कुछ गमज़दा और हिम्मत हारे हुए लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? इससे पहले कि वो जवाब देते, 60 डाकुओं में से एक बोला, आज हमारे सरदार का पांव आग के अंगारों पर पड़ गया है। वो बहुत रो रहा है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं उनके सरदार के पास गया और पूछा, तुम जैसे कड़ेल जवान सिर्फ इतनी सी बात पर रो पड़े? तो डाकुओं का सरदार बोला, बाबा, मैं आग के अंगारे पर पांव रखने के दर्द की वजह से नहीं रो रहा। मैं तो इस बात पर रो रहा हूं कि मैंने इतने बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल किया, बेशुमार चोरियां की, बुरे काम किए। तो अगर थोड़ी सी आग ने मुझे इतना जला दिया तो मैं जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा, तुम मुसलमान हो तो तौबा क्यों नहीं कर लेते? सरदार बोला, मेरी आज से पक्की तौबा है। मैं जो भी गुनाह करता रहा, मैं सबसे तौबा करता हूं और आज के बाद कभी गलत काम नहीं करूंगा। इसके साथ ही बोले, हम भी आज से तौबा करते हैं, हम भी अब गलत काम नहीं करेंगे। तो सरदार बोला, तुम मेरी तरह तौबा नहीं कर सकते। मैं सबके सामने अपनी गलतियों का एतराफ करूंगा और जिहाद पर जाऊंगा। इस पर उसके साथ साथ ही बोले, जैसे आप करेंगे हम भी वैसा ही करेंगे। जुनैद बगदादी ने पूछा, तुम्हारा फिर क्या इरादा है? सरदार बोला, मैं शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में जाकर, जहां खुद बादशाह और उसके दरबारी नमाज पढ़ते हैं, फजर के वक्त सबके सामने अपने गुनाहों का एतराफ करूंगा। फिर बादशाह हमें जो भी सजा देगा हम कबूल करेंगे। अगले दिन सरदार और उसके साथी शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने चले गए। उन्हें कोई भी नहीं पहचानता था, हत्ता के बादशाह भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ नाम और ताकत के लिहाज से मशहूर थे। नमाज के बाद मस्जिद में तकरीबन 900 से 1000 नमाजी मौजूद थे, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जिनके घरों में चोरियां हुई थी। नमाज के फौरन बाद सरदार खड़ा हो गया और अलिफ से ये तक अपने तमाम जराइम बता दिए। बादशाह ने कहा, ऐ साथियों, हमने इरादा किया था कि अगर हम तुम्हें कहीं पकड़ लें तो ऐसी सजा देंगे कि कोई चोर दोबारा चोरी का नाम भी न ले। लेकिन चूंकि तुमने अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया है, अब तुम्हारा फैसला आवाम करेगी। तो मस्जिद में मौजूद 900 से 1000 नमाजी एक जबान होकर बोले, हमने उन्हें माफ किया। सरदार बोला, हमारा सारा लूटा हुआ माल पहाड़ों में रखा है, अपने सिपाही भेज दें, सारा माल ले आएं और जिन जिन के घर चोरियां हुई थीं सबको उनका हिस्सा वापस दे दें। यूं 10 साल बाद शहर में अमन कायम हो गया। सरदार बोला, अब हम जिहाद पर जाना चाहते हैं, हमें 7 घोड़े, हथियार और सफर का सामान दे दिया जाए। बादशाह बहुत खुश हुआ।
उसने फौरन घोड़े, हथियार और खाने पीने का सामान दे दिया और वो सातों डाकू तौबा के बाद तैयारी करके अफ्रीका की तरफ जिहाद के लिए रवाना हो गए।